हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ वैसे तो गाइस वही हुआ जो प्रशांत धवन सर ने बोला था यार, इन जैसा ब्रिलियंट माइंड मैंने नहीं देखा। ट्रम्प ने वही प्रशांत धवन सर ने बोला था कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से ये युद्ध रुका है, और वही हुआ। ट्रम्प ने आज बता दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी, जिसको ट्रम्प ने रोका है। इसको तो नोबेल प्राइज दो भाई। ट्रम्प ट्रम्प सही बात दुनिया है। में भला कर रहा है। हाँ। तो भाई पहले देखते हैं क्या हुए। प्रशांत धवन सर की हर बात सच साबित हो रही है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। ऐसे टीचर्स हमारे मुल्क में नमस्कार, नहीं हैं। वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो ट्वीट करी थी कि मिलियंस और मिलियंस लोग मारे जाएंगे, तब मैंने आपको बता दिया था कि ट्रंप धीरे धीरे अब बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी ये रोक दी है। और अब ट्रंप, आपने देखा होगा, हर जगह ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स ने ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इतने महान प्रेसिडेंट है हाँ, ये, महान। इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वैसे भाई वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप भाई जिंदगी भाई। में, एक्चुअली पॉलिटिकल लाइफ कहना चाहिए, पॉलिटिकल लाइफ में अगर एक आदमी को सबसे बड़ा अपना राइवल मानते हैं तो वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे तब उनको बिना वजह, किसी को रीजन आज तक समझ आया नहीं, मगर बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों बाद नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। उनको दिया? डोनाल्ड ट्रंप भी ये बेला चाहते भाई हैं कि भाई। इवेंचुअली इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। और इसके अच्छा लिए ही मैं है आपको उसको। बता दूं, ये बहुत बार आने वाले समय में ये और इनके सपोर्टर्स रिपीट करेंगे कि जी इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला था, और तभी ट्रंप आ गए और पूरे ग्रह को इन्होंने बचा लिया। सुपरमैन की तरह बचा लिया। स्टेटमेंट है ये, हाँ मैं भाई। आपको दिखाता हूँ। नाउ ये 1 मिनट की क्लिप में जो वर्ड्स है ना ट्रंप के, इन पर ध्यान देना, क्योंकि ट्रंप ये बात खुद नहीं बोल रहे, पढ़ के बोल रहे हैं। देयर इज अ स्टेटमेंट, उसको ये यहाँ पर बोल रहे हैं। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. नाउ ट्रंप का पहला सेंटेंस सुनना कि हिस्टोरिक इवेंट्स, ऐतिहासिक इवेंट जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं अभी भी आपको ऐतिहासिक बता दूं, इवेंट? नूर खां एयरबेस में जो एक्चुअली में हुआ है उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। और बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी हो सकता है इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बने, क्योंकि जो हुआ है, जिस तरीके से इसको कवर अप किया गया है, इट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। खैर, ट्रंप की ये जो पूरी स्टेटमेंट है सुनना। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. ये बात इंडिया ने Permanent? रिजेक्ट कर दिया है कि ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। मोदी जी ने कहा ट्रंप नहीं और है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही है कि ये परमानेंट सीज फायर है, Permanent परमानेंट है। सीज फायर है, बट इट इज नॉट ए परमानेंट सीज फायर। Between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were दो going at nation it के पास hot बहुत and सारे। heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and Mujhe fortitude pad to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. जो And लिखा we हुआ है वही helped also पढ़। with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. हम If you trade stop करें it, we're doing मतलब trade. If you लालच don't दे stop रहे it, हैं। we're not going to do any trade. दोनों के साथ ट्रेड ही नहीं Use करेगा। trade the way I used अगर it. नहीं रुके That I तो। can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going वो to दूसरा stop. हंस रहा है साथ में नाउ इस खड़ा पूरी हुआ। स्टेटमेंट में ट्रंप ने ये कहा है कि इसने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस स्टॉप्ड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, इस पर आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे। इवन सीएनएन, बीबीसी सब ने इसको कवर किया है। और सबसे फनी बात पता है क्या है? ट्रंप ने सेम बात कही है जो मैंने आपको कही थी। जो यूएस स्कॉलर्स आ गए हैं, देखो मैं भी साफ साफ बोलता हूँ, मैं भी पढ़ के ही बताता हूँ, ठीक है? मैं कोई नॉस्ट्राडामस, प्रशांतदामस कुछ नहीं हूँ। रीड करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई आदमी अगर तुमको ये कहे ना कि अरे मुझे तो बस सब पता है, तो वो लल्लू बना रहा है आपको, ठीक है? तो मैं भी पढ़ के ही रिसर्च होती बताता है, हूँ रिसर्च आपको। होती है। तो यूएस के जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर ओपनली यही कह रहे थे बहुत लंबे समय से कि ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को ऑफर करेगा एक बहुत अच्छी ट्रेड डील इस पूरे इशू को ठंडा करने के लिए। चाइना की भी trade deal हो यूएस गई है। स्कॉलर्स का कहना था आज से 3-4 दिन पहले। मगर मैंने एक बात नोट करी है, यूएसए ने पूरा दम लगा दिया था पाकिस्तान को बचाने में। ये बात आप फील कर पा रहे होगे, मैं फील कर पा रहा हूँ, पाकिस्तानी
मुंह से बोलेंगे नहीं, मगर उनको भी अंदर से फीलिंग आ रही होगी जब भारत ने पाकिस्तानी लोग करके कह रहे हैं हम जीत पाकिस्तान गए के भाई। एयर बेसिस पर हाँ बॉम्बिंग भाई। करनी शुरू कर दी। ये तो उसके लोग बाद जश्न मना रहे हैं लोग। यूएस डर गया, घबरा गया। नाउ अब देखो, मैं थोड़ा सा एक अनऑफिशियल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, ये मैंने यूएस के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो उनके ब्लॉग्स Think हैं tank वहाँ से जो। पढ़ के कुछ नॉलेज इकट्ठी करी है। नाउ यूएसए को डर ये था कि इंडिया रनवेज डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान के एयर बेसिस के, और यूएस मिलिट्री ने जो एक इवेंचुअल प्लान बना रखा है ईरान के साथ वॉर का। अभी ये वॉर मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट होने वाली है, उल्टा रिसेंटली ट्रम्प ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं, और काफ़ी इसराइल को इन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान नेतन्याहू के को साथ पहले- वॉर होगी तो ये क्या क्या करेंगे। उस प्लान में यूएस मिलिट्री को यकीन है कि ये पाकिस्तान के एयर बेसेस यूज कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स हैं अच्छा, उसके वगैरह, वो लिए। कहीं ना कहीं यूएसए के ये काम दूर की आएंगे। सोच अभी है भी आप भाई। देख लीजिए, आईएमएफ से पाकिस्तान को $2.5 बिलियन लोन मिले हैं। उससे पहले इनके F-16 फाइटर जेट्स को कोट एंड कोट मेंटेन करने के लिए $300-400 मिलियन यूएसए के और गए हैं। ये पैसा फ्री का नहीं है, कभी ना कभी यूएसए Maintain कर ये लिए। फेवर है इसको हाँ। कैश इन Maintain करेगा, करने के लिए पाकिस्तान नहीं को कहेगा कि वो सब जो आपकी हमने हेल्प करी थी, इंडिया से ही बचाया था ना आपको, तो अब चलो हमें एयर बेसिस दो, ईरान पे कार्रवाई इंडिया से करेंगे। बचाया था ना यूएसए आपको। को एयर बेसिस टूटते हुए दिख गए, सडनली दे गॉट वेरी मच एंशियस। और ऑब्वियसली जो एक थ्योरी है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर लीकेज, वो अभी भी उसको डिस्कस किया जा रहा है कि वो हुआ था या नहीं हुआ था, वो भी ऑब्वियसली सामने है ही कि यूएसए ने उसको भी वो भी कंट्रोल confirm करने के नहीं है लिए एकदम। इमीडिएटली इंटरवेंशन करी। बट डेफिनेटली ये बात ट्रम्प खैर खुद बोल रहे हैं, और अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली इनके मुंह से बात निकल गई, पढ़कर एक स्टेटमेंट दे रहे थे। तो ये स्टेटमेंट बस एक ट्रम्प वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है कि इन लोगों ने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोकी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे आपका एक सवाल ये आएगा कि अब जो न्यूज आ रही है कि भारत ने कुछ टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिकन स्टील एल्यूमिनियम पर, तो क्या कुछ कोरिलेशन है? भारत सरकार को ये बात अच्छी नहीं लग रही। देखिए, मैं साफ साफ ये बता दूं, भारत सरकार को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि ट्रम्प बार बार ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट है इसको क्रेडिबिलिटी मिलती है। मतलब मजबूत हो रहा है। और भारत सरकार ने अभी रिसेंटली बोला कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं झेलेंगे, जो होना था हो गया, अब आगे से कुछ पाकिस्तान बोलेगा न्यूक्लियर वगैरह हम सुनेंगे ही नहीं। नाउ अब ये बात बोलने के लिए तो ठीक है, मगर पाकिस्तान जरा संकी देश कल को मान लो न्यूक्लियर वॉर वगैरह करनी स्टार्ट कर देता है तो प्राइस नुकसान सबका काफी है। बड़ा होगा। सबका ही है, इंडिया ने जाहिर अपनी बात तरफ है। से ऑब्वियसली स्टांस यही रखा है कि हम डरते नहीं है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से, जबकि ट्रम्प की स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बड़ा नुकसान ना हो जाए रीजन का, मानवता का, और फिर एक टाइम पे आकर डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है, अब ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाते, नहीं तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे ये जो टैरिफ की बात चल रही है, पहली बात तो टैरिफ अभी लगे नहीं है, ये प्रपोज्ड टैरिफ है। इंडिया ने वार्न किया है WTO को कि हम ऐसे रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। US और तो स्टील। इसको लेकर अभी ज़्यादा थ्योरीज मत बनाओ। मुझे ऑनेस्टली लगता भी नहीं है कि ये डायरेक्टली नहीं करेगा। मुझे भी नहीं लगता। विद द करंट इवेंट्स। ये चीज़ें वैसे भी होती रहती है। बाइडेन के टाइम में आप देख लीजिए, इंडिया और US WTO में बहुत लड़े हैं, तो ये हो सकता है कि वैसे ही ये इन टैरिफ्स को हटाने की बात इवेंचुअली इंडिया करता ही, ये बस थोड़ा सा टाइमिंग ऐसी आ गई है कि अजीब लग रहा है। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ये भी न्यूज़ आ रही है कि US और चाइना ने ट्रेड डील कर दी है, हाँ, तो ये उन्होंने भी trade छोटी deal। सी हाँ यार। डील है जिसमें अब चाइना ने कहा है 10% ये जो लगाएगा US चाइना और imports पे 30% tariff है, US। ये हाँ। 10% कर देंगे, और USA चाइनीज इंपोर्ट्स पे टैरिफ 30% 30% कर देगा। ये किया जाएगा बस 90 दिन के लिए। और ऑनेस्टली इसमें से साफ साफ सुगंध आ रही है कि रिसेशन का डर है कि महंगाई ज्यादा ही ना बढ़ जाए, अमेरिका इन्फ्लेशन में। ज्यादा ही ना बढ़ जाए यूएसए में। यूएसए का आम आदमी जरूरत से ज्यादा ही पीड़ा ना महसूस यार, करनी शुरू कर USA दे, में तो बस उसके लिए भरोसा कुछ थोड़ा यहाँ पे इंसान नहीं इंपोर्ट की करता। विंडो हाँ ओपन भाई, करी थोड़ा गई है सा। जिसमें यूएस है ना? लार्ज स्केल पर आइटम्स इंपोर्ट कर लेगा। और अभी यूएस चाइना का ऐसा नहीं है कि मामला सुलझ गया है, ये काफी लंबा चलेगा। बट डेफिनेटली ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सारा सीन। अच्छा, ये एकदम जो सीज फायर हुए हैं, एकदम मतलब हर तरफ खामोशी जो चाहिए, वो न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी दोनों के बीच।
मतलब ट्रम्प चाचा तो यही बोल रहा है अभी। मतलब ट्रम्प जो बोल रहा है, और मतलब ट्रम्प इस तरह बोल रहा है मैं तुम्हारे से ट्रेड करूंगा। मैंने उनको बोला है हाँ। कि भाई तुम लोग युद्ध रोको, अगर मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तुम्हें रोका तो मैं दोनों के साथ नहीं तो जिस करूंगा। तरह बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बड़े आके बोलते हैं लॉलीपॉप। कि भाई लॉलीपॉप देंगे तुम्हें, हाँ, ये वाला ये सीन ना है करो, ये ना भाई करो। साहब, ये वाला सीन। आप इंडिया जैसा बड़ा देश, वो तो ऐसी चीजों में कभी भी नहीं आता। अलबत्ता न्यूक्लियर वॉर एक अलग सीन है, वो तो यार फिर जाहिर बात है ऐसे मामले पे ये ज्यादा स्केल पे एक खींची इंडिया नहीं जा पाकिस्तान सकती। का हाँ। नुकसान नहीं है, हाँ। जो इसके साथ पूरी अफगानिस्तान दुनिया है, की ईरान है और मुख्तलिफ देश है, वो और भी वही जाएंगे। कहते हैं इसमें जो बच जाएंगे वो बोलेंगे कि हम मर क्यों नहीं गए भाई, हाँ, ऐसी सही जिंदगी बात हो है। जाएगी। ये इतना गंद तो है। भाई साहब ये तो एक अच्छी बात है, इसके ऊपर सीज फायर हो गया, समझदार एक और देश बहुत है। अच्छी बात है इंडिया मेरी एक नजर में, मतलब देखा बहुत जाए ही एक नॉलेजेबल, और इंडिया को पता हो, उस दिन प्रशांत धवन सर ने भी बात की थी, वो ही मतलब इस तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो जिनका भविष्य होता है। इंडिया का भविष्य, इंडिया ने आगे जाके सुपर पावर बनना है, तो इंडिया काफी चीजें सोच के चलता है। और रही बात ये ट्रम्प की, ये मुझे प्रशांत धवन सर की बात बड़े मतलब मुझे हंसी आई। प्रशांत धवन सर कहते हैं ये भी जो है ना नोबेल प्राइज लेना चाहता है, वही बात है। आपका क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कहना तो है।